हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास के अकाउंटेंसी में अभी तक हम लोग पार्टनरशिप में ये पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप में क्या है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको कैसे पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्या तरीका है, ये हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जितने भी एंट्री किए हैं उससे एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आता है कि लेजर बनाइए। देखिए लेजर बेसिक है, इसलिए बेसिक है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही, और आप अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में अगर लेजर बनाने सीख लिए तो इसका कुछ भाग जो है आपको ये रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर्स में भी फंक्शन करेगा और वहाँ पर ये आपको आसान बनाएगा। इसलिए आज हम लोग जो जनरल एंट्री सीखे हैं उससे लेजर कितना इजी वे में हम बना सकते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखें, जिससे कि हम लोग को समझ में आए। और हर एक एग्ज़ाम में देखिए ये जो आएगा, जैसे आपका 2 या 3 अकाउंट बनाने आएगा तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जो लेजर में कन्वर्ट करने, जैसे रिवैल्यूएशन आएगा या कैपिटल आएगा, तो रिवैल्यूएशन बहुत ही इजी है, किसी से गलत ये नहीं होगा। उसको हम लोग ध्यान में रख करके इसको कैसे करें, क्या स्टेप्स लें, कैसे हम लोग इसको पूरा करें, इसको देखा जाए। रिवैल्यूएशन जैसा नाम है, हम बोले थे कि इसी का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं और आपको पहले बताया जा चुका है कि रिवैल्यूएशन को ही एग्ज़ाम में दे सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकता है। अगर ऐसा कहा, कोई भी कहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहे या रिवैल्यूएशन कहे, तो हम लोग इस लेजर को ही, इस अकाउंट को ही बनाएंगे। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए, वहाँ जब भी रिवैल्यूएशन में आप लिखिएगा 2 ही चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक एसेट्स जो आपके पास अवेलेबल क्वेश्चन होगा उसमें बैलेंस शीट दिया रहेगा, और बैलेंस शीट में जो है एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दी हुई रहेगी। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया रहेगा, उसमें ये बताया रहेगा कि किस एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है और घट रहा है। ये क्यों किया जाता है? पिछले क्लास में आपको ये बताया जा चुका है कि रिवैल्यूएशन करने का रीज़न ये है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो चाहता है कि आज के डेट में आप बताइए कि आपके पास जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसका वैल्यू क्या है। इसलिए पहले वाला वैल्यू को ये नहीं डिनाई करते हुए वो चाहता है कि आज के डेट की हम पोजीशन जानना चाहते हैं आपके एसेट्स की और लायबिलिटी की, और इसलिए उस समय रिवैल्यूएशन का काम किया जाता है, एसेट्स को रिवैल्यूएट किया जाता है। एसेट्स को रिवैल्यूएट करने में जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये पार्टनर कोई भी एसेट्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कोई भी एसेट्स है, अगर उसका वैल्यू बढ़ जाता है तो बढ़ने के क्रम में हम लोग क्या करेंगे कि सभी एसेट्स जिसका वैल्यू बढ़ेगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में बाय एसेट्स जो नाम रहेगा उसको लिखेंगे, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो। अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है, हम लोग का जनरल एंट्री था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वैसी स्थिति में हम लोग क्या करें कि यहाँ जो भी एसेट्स है उसका नाम लिख देंगे और उसके सामने जो है हम अमाउंट लिख सकते हैं कि अमाउंट कितने से बढ़ा या घटा है। इसी तरीके से सेकेंड जो है वो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट जब वहाँ रहेगा, जैसे एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हम लोग का ये जनरल एंट्री था, और उस जनरल एंट्री के आधार पर हम लोग लेजर में जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो इधर लिख दिए, और एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो इधर नोट कर देंगे जो भी एसेट्स रहेगा और जिसका भी वैल्यू हमारा घटेगा। सेम इसी तरीके से अब हम एसेट्स के बाद लायबिलिटी पे आते हैं और लायबिलिटी का इवैल्यूएशन करते हैं कि लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ना या घटना, ये जो है वो भी आपको रिवैल्यूएशन में, मैंने रिवैल्यूएशन में 2 ही चीज़ दिखाना है, एसेट्स का वैल्यू घटना बढ़ना और लायबिलिटी का वैल्यू घटना बढ़ना है। ऐसे तो कुछ लिखना नहीं है, और इसलिए ये इजी हो जाता है कि लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो हम लोग लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटी हो, सिंडिकेटर हो, बिल पेएबल हो, बैंक ओवर, जो भी हो उसको हम लोग लिख देते हैं। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाता है तो इधर लिखे, और घट जाएगा तो हम लोग लायबिलिटी को डेबिट करते हैं और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग यहाँ शो करते हैं, और जो भी लायबिलिटी का है नेम उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे कि पोजीशन क्या है, या तो
आपका देखिएगा कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के अमाउंट एक्सीड करेगा या फिर डेबिट साइड का अमाउंट एक्सीड करेगा। जो अमाउंट एक्सीड करेगा उसका बैलेंसिंग निकालेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ये एक्सीड कर गया है, तो हम बैलेंसिंग इधर लिखेंगे और इसको लिखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे टू ओल्ड पार्टनर लिख दीजिए। ओल्ड पार्टनर को ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी न्यू पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं कीजिएगा। हम यहाँ पर जो लेकर चले, सपोज किए कि एक्स और वाई दो ओल्ड पार्टनर है और जेड नए पार्टनर में, नए बिजनेस में आए हैं पार्टनरशिप के रूप में, वो शामिल होना चाहते हैं, तब वो क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहला कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आया ओल्ड पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जो भी, जैसे मान लीजिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हम माने हैं कि एक्स और वाई दो पार्टनर जो हैं ओल्ड पार्टनर हैं और जेड जो है वो न्यू पार्टनर है। वैसी स्थिति में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ शो करेंगे। इसके बाद अगर लॉस हो जाता है, जैसे मान लीजिए रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, तो शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर को ही डालेंगे अगर लॉस होता है। जैसे सपोज कीजिए फिर एक्स और ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का अमाउंट दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा अमाउंट जो ओपन करने की बात हो जाती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है। हम यहाँ पर ये सपोज कर लिए कि पार्टनर्स कैपिटल में न्यू पार्टनर जो है वो जेड है, तो न्यू पार्टनर जेड है, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एक्स वाई और जेड तीनों का अकाउंट बनाएंगे और तीनों को शो करेंगे। देखिए एक्स और वाई जो है पहले से ओल्ड पार्टनर है, इसलिए टू बाई बैलेंस BD, अगर इनका लायबिलिटी साइड में बैलेंस लिखा हुआ है, कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ इन दोनों का लिखेंगे, जेड में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ अगर कैपिटल का बैलेंस डेबिट शो कर रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई को टू बैलेंस BD करके शो कर देंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये न्यू पार्टनर के द्वारा पैसा लाया जाता है, तो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और न्यू पार्टनर्स में इसके अमाउंट को दिखाएंगे। और गुडविल प्रीमियम जो भी न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया है, जो भी न्यू पार्टनर के द्वारा गुडविल प्रीमियम लाया गया है, उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो भी है, जैसे गुडविल प्रीमियम लाया है तो इन दोनों को देंगे। पहले से अगर बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व है, जनरल फंड है, जनरल रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड कोई भी रिजर्व है, तो उसको हम लोग यहाँ शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ शो होगा, और ड्राइंग्स अगर है तो यहाँ शो होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो यहाँ शो होगा। इस तरह से हम लोग करके यहाँ पर बैलेंस CD दिखाएंगे और बैलेंस CD के द्वारा ये पता चलेगा कि इनका लास्ट बैलेंस जो है पार्टनर्स का कितना है। ये कैपिटल जो है हम लोग का फॉर्मेट जो है वो लेजर को शो करता है, और इस आधार पे हम लोग, इसके अलावा जो है आ सकता है क्वेश्चन में, जैसे कि बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट बनाने की बात जहाँ तक आएगी तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू बढ़ा हुआ या घटा हुआ है उसको शो करते हैं और उसके आधार पर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट अगर बनाने के लिए क्वेश्चन में आता है, अगर हम लोग को कहे कि बैलेंस शीट आप बनाइए, तो हम लोग बैलेंस शीट का कुछ डाटा दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैलेंस शीट बनाना है, तो जो भी एसेट्स रहे, लायबिलिटी रहे, हम लोग जानते हैं कि इधर लायबिलिटी लिख देंगे और इधर एसेट्स लिखाएगा। सपोज कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट जितना भी एसेट्स है अगर वैल्यू बढ़ा है, जैसे एसेट्स जो भी देखिएगा, एसेट्स का नेम लिखिएगा, और अगर वैल्यू बढ़ा है तो ऐड कीजिएगा इंक्रीज होने पे, वैल्यू बढ़ा है तो उसको ऐड कर लीजिएगा, और घटा है तो डिक्रीज करिएगा। यहाँ पर या तो ऐड कर लीजिएगा या फिर लेस कर लीजिएगा, जो आएगा इधर आ जाएगा। कैलकुलेटेड अमाउंट हर एक एसेट्स का हम लोग वैसे ही करेंगे। इसी तरीके से अगर लायबिलिटी साइड में जाइएगा तो आपको लायबिलिटीज़ मिलेंगे। लायबिलिटीज़ हो सकता है क्रेडिटर्स हो, तो लायबिलिटीज़ में वही चीज़, अगर लायबिलिटी बढ़ा है तो ऐड कर दीजिएगा इसमें, अगर घटा है तो लायबिलिटी को लेस वैल्यू करके आप शो कीजिएगा। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया तीनों पार्टनर का, एक्स वाई और जेड, जैसे 3 पार्टनर हैं तो तीनों का कैपिटल को ऐड कर लीजिएगा और ऐड करके आप शो करिएगा। जब ऐसे शो करेंगे तो
आपको पता चल जाएगा लास्ट में टोटल जो है, जैसा नियम है कि बैलेंस शीट इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल आता है तो आप सही हैं, नहीं तो फिर आपके सम्स जो हैं कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है उसमें। तो इस तरीके से हम लोग ये देखें फॉर्मेट कि कैसे रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे, कैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और ये भी देखें कि हम लोग बैलेंस शीट एडमिशन के समय, आफ्टर एडमिशन के बाद हम कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, इसको हम लोग देखें। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि ये क्लियर होगा कि हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ओके।